दर्शकों, एक पार्टी है महाराष्ट्र में, उसके 2-4 पार्षद ज्यादा जीत गए हैं और वो पार्टी इस जीत को पचा नहीं पा रही। उसको लग रहा है कि अपच हो गया है। जैसे अजीर्ण हो जाता है ना, अपच हो जाता है तो फिर लोग उल्टियां करने लगते हैं। मुझे लग रहा है कि वो पार्टी अपने 2-4 पार्षद नहीं पचा पा रही है और अगर अब डकार भी ले रही है तो सिर्फ हरी हरी डकार ले रही है। दिन रात उसे हरा 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 दिखाई दे रहा है। यह वो पार्टी है जिसके से हार 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 आती थी, लेकिन इसके 2-4 पार्षद ज्यादा जीत गए तो अब ये हरा 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 बोल रहे हैं। कोई मुंबई को हरा कर रहा है, कोई महाराष्ट्र को हरा कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब एक सज्जन उठे और पूरे देश को हरा करने का ख्वाब देखने लगे। ये लोग पूरे देश के आसमान को हरा करने का ख्वाब देख रहे हैं। इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। दोस्तों, इस देश ने गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों के न जाने कितने टट्टू देखे। ये गजवाए हिंद का ख्वाब देखते देखते आए, भारत की धरती पर आए। वो आतताई भी इस देश ने देखे कि जब वो अपने शबाब पर थे, वो अपनी बर्बरता के चरम पर थे, तब भी इस देश को, पूरे देश को हरे रंग में रंग नहीं सके। और इनको लगता है कि ये 4-6 पार्षद ज्यादा जीतकर पूरा का पूरा आसमान हरा कर देंगे। यानी जमीन पर नफरत की राजनीति करेंगे, सियासत करेंगे और चाहते हैं कि आसमान हरा कर दिया जाए। ऐसा सपना देखने वालों को शिवाजी की धरती से जवाब भी मिल रहा है। लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है कि यूं ही बड़ा हो गया है। यह तो मुझे लग रहा था कि करीब करीब खत्म होने वाला है। लेकिन जिनको जहर की खेती करनी होती है वो मानते कहां हैं। यह मामला शुरू कैसे हुआ और क्यों इसका पटाक्षेप होने वाला था, वो दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। एआईएमआईएम की एक नई पार्षद जीती जिनका नाम है सेहर। उन्होंने बयान दिया कि 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना है। यह बयान आया तो इस पर हलचल हुई, मुंबई के अंदर ही हलचल हुई। ज्यादा बाहर की बात नहीं थी। किरीट सोमैया ने एक शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत के बाद पुलिस ने सेहर को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर सेहर थाने पहुंची और लिखित माफी मांग ली कि किसी को गलत लगा है तो मैं माफी भी मांगती हूं। यह लिखित में माफी थी। मुझको लगा कि मामले का पटाक्षेप हो गया। ऐसा देश के किसी भी कोने में छोटा मोटा विवाद होता रहता है। लेकिन जैसे ही यह लगा कि यह मामला तो खत्म हो गया है, क्योंकि सेहर ने कह दिया कि वो तो पेड़ पौधे लगाने की बात कर रही थी, वो तो पर्यावरण की बात कर रही थी। यह बयान इतना सरल कैसे हो सकता है। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील आए, बोले कि सेहर का बयान एमआईएम का बयान है। हां, अब समझ में आया कि इस बयान के असल मायने क्या थे। ये मायने वही थे जो मायने निकाले जा रहे थे। ये पेड़ पौधे लगाना है ना, वो पानी डालकर घास उगाना, ये नहीं थे इसके मायने। ये वही मायने थे जो इम्तियाज जलील बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सेहर का बयान है वो एमआईएम का बयान है। यह भी पूछा कि किस कानून के तहत नोटिस दिया गया और फिर बोले कि यह मुंब्रा की बात नहीं है, मुंब्रा की पार्षद है सेहर, पूरा महाराष्ट्र हरा होगा। अब समझ में आया कि बात कहां तक पहुंची। इसके बाद रिएक्शन आए और फिर वारिस पठान इसके 2 कदम आगे निकलकर बोले कि पूरा देश हरा कर दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ नवनीत राणा है और नीतीश राणे। ये वो ओवैसी के इन नेताओं के खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं। राणे ने तो कहा कि हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है। अब देखिए, ये राजनीति का दूसरा पहलू है, दूसरा चेहरा है। और नीतीश राणे औरंगजेब को याद दिला रहे हैं। राणे ने कहा कि औरंगजेब ने भी यही सपना देखा था। महाराष्ट्र को हरा करने का जो भी सपना देखेगा उसे औरंगजेब की कब्र के पास दफन कर देंगे, ये राणे ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यहां भगवा ही रहेगा। अब सवाल यह है कि यह नफरती राजनीति क्यों हो रही है। महाराष्ट्र में चुनाव तो बीत चुका है। पहले तो यह लगता था कि भाई चुनाव है तो अपना अपना वोट बैंक साधने के लिए वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी अगर यह राजनीति हो तो इसका मतलब है
कि समाज में जहर घोलना इन लोगों का मकसद है और इसीलिए इनके खिलाफ उठकर बोलना पड़ेगा। मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हिंदू को धमकी देने का प्रयास आज के बाद MIM वाले, ये तो 22 साल की छोटी बच्ची थी, इसने छोड़ दिया और किसी ने इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास किया तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बख्शेगी नहीं। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं, जैसे मुमरा की क्या बात कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है। जिस औरंगजेब ने, जिस टिप्पू ने हमारे इस महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, उमरा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हमको चाहिए कि पूरे देश के अंदर हरा कलर होगा। और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भूमि है और यहाँ बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, कोई भी मुगल शहंशाह आके हरा नहीं कर पाए। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त तुहिन सिन्हा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं VHP के। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साजिद रशीदी जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हैं AIIA के। और साथ ही इस वक्त मेरे साथ EIMIM की तरफ से मोहम्मद नफीस अंसारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले नफीस अंसारी, सवाल आपसे ही है, क्या क्या हरा करेंगे, क्या क्या हरा करेंगे और क्यों हरा करेंगे? सर, हरा से किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे झंडे में 3 कलर है, उसमें से एक कलर हरा है। झंडा का तीनों कलर MIM अपना कलर मानती है। MIM का झंडा का कलर हरा है। बाकी 2 को हरा क्यों करेंगे आप? संविधान नहीं, बाकी 2 को हरा क्यों करेंगे आप? सर सुनिए, बात सुनिए। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से नीचे सब कुछ आता है। संविधान हर पार्टी को इजाजत देता है कि वो अपनी पार्टी मुमरा तो क्या महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में फैला दे। और जब भारत MIM में पार्टी फैलेगी, MIM भारत में, तो भारत में MIM का झंडा कलर हरा है तो वो हरा फैल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? आज बीजेपी पूरे भारत में लगभग हर राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का हर झंडे में छोटा सा हरा कलर भी है, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर हरा से दिक्कत है, अगर हरा मुसलमान और इस्लाम का कलर है, तो लेट बीजेपी प्रवक्ता डिसाइड कि क्या आप हरा कलर अपने बीजेपी झंडा से हटाएंगे। अगर हटाएंगे उसके बाद आप डिबेट में क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने आप ये समझ रहे हैं कि ये कक्षा 2 की क्लास चल रही है? नहीं, बिल्कुल है ना। और कक्षा 3 की क्लास को पढ़ाना है आपको, तो बच्चों को जो बोल दिया उन्होंने मान लिया। यही शहर बोल के आई थी थाने में जाकर। सुन लीजिए नफीस भाई, अरे भाई सुन लीजिए, यही शहर थाने में बोल के आई थी जो आपने बोला। फिर क्या तकलीफ हो गई इम्तियाज जलील को? सर भाई मामला तो खत्म हो गया था ना वहां। एक पार्षद से पुलिस ने सवाल पूछा, मामला वहीं समाप्त हो गया। हाँ, आपकी बात सही है। अरे आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, झंडे का रंग हरा रखना है, अपने झंडे पूरे देश में लगाने हैं, किसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वहां है जहां इम्तियाज जलील शुरू कर रहे हैं। आप बताइए ना, कीर्ति सुमैया ने एक जेनजी मुस्लिम नेता जो हिजाब पहनकर मुमरा का विकास करना चाहती है, क्यों उसको मेंटली टॉर्चर किया, क्यों उसको नोटिस भेजा? कि नीतीश सरकार रोज दहलीज पहन के उसके खिलाफ तो कोई नोटिस नहीं दे रहा है। इस देश में संविधान से देश चलेगा, बीजेपी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। पुलिस कभी कीर्ति सुमैया या फिर नीतीश राणे को तो नहीं देती है तो क्यों नोटिस, तो फिर इनको क्यों दे रहे? तो क्यों नोटिस भेजा? ये थाने में जाकर बताना था ना शहर को कि क्यों नोटिस भेजा। वही पार्टी का बयान है। शायर शेख वहां पे घबरा के माफीनामा लिख के आ जाते हैं। होना चाहिए। पुलिस बुलाती है तो माफीनामा लिख के आ जाते हैं और फिर गर्मी दिखाते हैं कि क्यों भेजा, क्यों नहीं भेजा। अगर नोटिस गैर कानूनी था तो नहीं सुनते।
अगर नोटिस गैर कानूनी था तो क्यों सुना? चाहते हैं, क्यों जवाब दिया उसका? क्या दिक्कत है बीजेपी को? क्या जवाब दिया शायद शेख जी ने? उन्होंने सही कहा, मुमरा को हरा भरा बनाना चाहते हैं और वो अब तो 5 इनसे- साल से मुमरा के लिए काम कर रही है। कितनी नाली उसने तो इनसे ना आपको क्या दिक्कत होती है भाई? हरियाणी करवा दी है। क्यों किरीट सोमैया जाकर शिकायतें करते हैं? राम मोहन जी नमस्ते। जी।